इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा बच्चों कि अगर हम प्लेट्स के बीच में एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें, एन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें और सबकी थिकनेस अलग अलग हो और सबका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो अलग हो, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों ये मैं आपको डेरिवेशन दो तरीके से करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। दोनों तरीके इंपॉर्टेंट है और आपको इसलिए बता रहा हूँ दोनों तरीके क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर होंगे उससे। तो जो फर्स्ट मेथड है, मेथड 1 जो है वो ये है कि सबसे पहले आप प्लेट ए से बी तक जाओगे तो आप वी ए माइनस वी बी लिखोगे। तो वो वी ए माइनस वी बी क्या होगा, तो वी ए माइनस वी बी होगा कि आप कितना वैक्यूम में चले हो। तो आप वैक्यूम में चले हो, फील्ड है वैक्यूम में ई नॉट और आप चले हो डी माइनस टी वन प्लस टी टू अप टू टी एन, ठीक है। और दूसरी बात कि प्लस आप मीडियम में कितना चले हो, तो आप हर मीडियम में अलग अलग चले हो। जैसे पहले में T1 दूसरे में T2, तो पहले में फील्ड होगी E1 और आप चले हो T1, दूसरे में E2 और फिर आप चले हो T2, ऐसे N तक, EN और TN। तो VA माइनस VB हो गया E नॉट और D माइनस T1 प्लस T2 अप टू TN प्लस E नॉट कॉमन आ जाएगा क्योंकि E1 होगा E नॉट बाय K1, तो ये T1 बाय K1 प्लस E2 होगा E नॉट बाय K2, तो ये T2 बाय K2 अप टू TN बाय KN, ठीक है बच्चों। तो ये जो है ई नॉट इसमें से भी कॉमन आ जाएगा और वी ए माइनस वी बी को हम वी मान लेते हैं। तो वी हो गया ई नॉट सब में से कॉमन, डी माइनस टी वन प्लस टी टू अप टू टी एन और प्लस टी वन बाय के वन प्लस टी टू बाय के टू अप टू टी एन बाय के एन, ठीक है बच्चों, ये वी आ गया। अब अपन नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे इसको हटाता हूँ एक बार। अब वी जो है वो हो गया ई नॉट। ई नॉट होता है क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट और अंदर आया डी माइनस टी वन प्लस टी टू अप टू टी एन प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 अप टू TN बाय KN, ठीक है, ये आ गया। Q बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 अप टू Tn प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 अप टू Tn बाय Kn, ठीक है, ये आ गया। और इनटू V, अब इसको अगर कंपेयर कर लेंगे अपन Q बराबर CV से, तो C आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T1 प्लस T2 अप टू Tn प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 अप टू Tn बाय Kn, ठीक है बच्चों। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब मैं आपको इसी को अलग तरीके से डिराइव करके दिखाता हूँ, ठीक है बच्चों। तो जो मैं अब डेरिवेशन आपके सामने करने जा रहा हूँ वो ये है कि इसमें सेकंड मेथड में जो है
हम ये मानेंगे कि इसमें अलग अलग कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हुए हैं। जैसे अगर मैं इसमें एक कैपेसिटर बनाऊं जो वैक्यूम वाला कैपेसिटर है, यानी अगर मैं इसकी सारी प्लेट्स को कंबाइन करके अलग कर दूं और वैक्यूम अलग कर दूं, तो वैक्यूम जो है वो D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn तक वैक्यूम है। तो उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 अप टू Tn। ये तो वैक्यूम वाले का कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है। और जो मीडियम में है, जैसे फर्स्ट वाले मीडियम का अलग कैपेसिटर बना दिया तो C1, इसका C2, इसका C3, ऐसे इसका Cn। तो C1 जो होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट। अब ये जब मैं अलग इसको पूरा एक कैपेसिटर मान रहा हूँ तो ये तो पूरा ही भरा है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A इंटू K1 बाय T1। C2 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A इंटू K2 बाय T2। C3 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A इंटू K3 बाय T3। ऐसे करते करते Cn हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A इंटू Kn बाय Tn, ठीक है। अब ये सारे सीरीज में है, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इनके सीरीज कॉम्बिनेशन में हम देख सकते हैं कि 1 बाय C इक्विवेलेंट होगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 अप टू 1 बाय Cn। तो 1 बाय C इक्विवेलेंट इसमें हो जाएगा 1 बाय C1। अब 1 बाय जो C1 आएगा वो अब C1 में एक तो C0 भी है, तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो सभी में कॉमन आ गया और ऊपर आ गया D माइनस T1 प्लस T2 अप टू Tn और प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 अप टू Tn बाय Kn। तो C इक्विवेलेंट आ गया, ऊपर लिख देता हूँ, C इक्विवेलेंट आ गया हमारा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 अप टू Tn प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 अप टू Tn बाय Kn, ठीक है। तो ये बच्चों मैंने आपको दूसरे तरीके से इसका डेरिवेशन करके दिखाया, और ये आप किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ऐसे इस तरीके से डेरिवेशन कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।